प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक और डी फार्मा वाले बच्चे एग्जाम कॉपी कैसे लिखें जिससे कि उनके पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएं और फेल होने से और बैक लगने से कम तो बच ही जाएं। ये तरीका आपको बताने वाले हैं कैसे आपको कॉपी लिखना है। पॉलिटेक्निक के छात्र हो आप चाहे डी फार्मा के हो, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहें, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। पहले आपसे कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, आप लोगों को जो कॉपी मिलती है बोर्ड की, वो किस तरीके से आपको लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। कॉपी कैसे भरना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, शाम को वीडियो आ जाएगा। उससे पहले आप देख लो कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जो कॉपी मिलती है बोर्ड की, उसमें कोशिश करो आप लोग इधर से एक लाइन खींच लो। एक लाइन बहुत से बच्चे इधर से खींच लेते हैं, उसकी बात करेंगे। जैसे आपको कोई चित्र देखो, चित्र बहुत अच्छे से बनाना है क्योंकि डायग्राम के ही मेन नंबर होते हैं। मैं आपको 100% बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर 1 का आ लिख सकते हो, जो भी उत्तर है हेडिंग डाल के उसका आंसर लिख सकते हो, या अगर उसका चित्र बना दो, अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है चित्र के साथ लिखोगे देन आपको अच्छा होगा। और डी फार्मा वाले भी ऐसे ही बनाए, डी फार्मा वे भी इसी में तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। डी फार्मा वाले भी और ऐसे ही लिखना है डी फार्मा वालों को भी, ठीक है। तो वो चीजें आपको बताई जाएंगी। पहले आपसे कह दे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। टेलीग्राम पर मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कॉपी में आपको आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कॉपी है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। आपकी कॉपी लाइनिंग वाली नहीं होती है, डी फार्मा के पॉलिटेक्निक वालों की लाइनिंग वाली कॉपी नहीं होती है, आपकी कॉपी सादा होती है। तो ऐसे आपकी कॉपी होगी, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, जैसे मान लो ये कॉपी है, ठीक है। जैसे प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 का प्रश्न नंबर 1 का उत्तर भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो जैसे मान लो का लिख रहे हो तो का यहाँ पर का लिख कर, यहाँ मशीन लिख रहे हो तो मशीन के बारे में लिख दिया। सुंदर राइटिंग में लिखना है बिल्कुल। और जितना आपको पता है उसके 2 नंबर में है तो उतना लिखोगे। अगर मान लो 5 नंबर में है तो उसको लिखोगे कम से कम। आपको 2 पेज तो भरना ही भरना है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन है तो 2 पेज तो भरोगे ही भरोगे। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बातें, डी फार्मा वाले भी ध्यान देंगे इस चीजों पे। बहुत से जो डी फार्मा के बच्चे हैं या पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लो मेरी बातें। बहुत से लोग इधर से भी एक हाशिया खींचते हैं, वहां पर पीटीओ करके आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। फिलहाल प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 ऐसे भी लिख सकते हो, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पर का लिखकर मशीन लिखकर इस तरीके से कोशिश करो कि एक पेज में आप एक ही आंसर लिखो, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, और सीक्वेंस वाइज लिखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि सीक्वेंस वाइज लिखोगे तभी आपका एग्जामिनर वो समझेगा हाँ इस बंदे में कहीं ना कहीं टैलेंट है। एक चीज और, हमेशा जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है उसको पहले कीजिए, क्योंकि कॉपी आपकी कैसे चेक होती है आपको पता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं डी फार्मा वालों की। अब देखिए, आपको क्या है, पॉइंट्स वाइज लिखना है, पॉइंट्स वाइज आपको लिखते चले जाना है। सेक्शन ए सेक्शन बी, और जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर देना है। तो वो चीज ध्यान से सुन लो, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बात करें, आपको करना क्या है, जैसे ये चीज मैं कह रहा था पीटीओ कहां पर लिखना है वो भी आपको बताएंगे, जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, है ना। मार्क्स बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। भले ही आपको कुछ नहीं आता हो कि लिख के कोई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करो, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में लिख दो, छोड़ के मत आओ। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना है। ये भी ध्यान से सुन लो। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं डी फार्मा वाले, वो देख सकते हो इस तरीके से उनका, इस तरीके से उनका रहता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 6 या 6 पेज का, मतलब 3 पेज का लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन, वो सभी बता रखा है मैंने इसमें। अब देखो, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मैं कह रहा था, वे पीटीओ लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट इधर से हाथ से खींच देते हैं, इधर से हाथ से खींच देते हैं। फिर यहाँ पर पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, ये नीचे से लिखना है आपको, इससे नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड लिख दोगे तभी एग्जामिनर नंबर दे देता है। जैसे पॉइंट्स, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, डेफिनेशन लिख रहे हो उसके साथ नीचे डायग्राम बना दो, है ना। और उसके मेन पार्ट्स जो है वो भी लिख दो, इस तरीके से कॉपी लिखी जाती है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हो। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, डी फार्मा के हो पॉलिटेक्निक के हो, सारे सीक्वेंस यही हैं। बीटीयूपी में डी फार्मा भी आता है, पॉलिटेक्निक भी आता है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें आप लोग, रटने की बजाय हेडलाइन मतलब समझने पर जोर डालें, और हेडिंग और फिगर अच्छे से तैयार करें। फिगर अंदर कुछ भी लिखो, कुछ भी हो अंदर, हेडिंग अच्छी हो और उसका फिगर बढ़िया हो, वो मैटर करता है। यूनिट को डिवाइस में पढ़े, फिगर को देखें नहीं, बना बना कर प्रैक्टिस करें फिगर की, बार बार बना बना कर देखें।
एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कम से कम मैं बता रहा हूँ 2 पेज का लिखो। कम लिखोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर उसमें मार्क्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है हाँ इसमें कम लिखा है तो मार्क्स उसके कट जाते हैं, ये भी है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। एक बात ध्यान से सुन लो, बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे। सबसे पहले वही क्वेश्चन टच करें जो आपको अच्छे से आता है, चाहे वह लास्ट में ही क्यों ना हो। ये भी चीज है, आपको वो क्वेश्चन टच करना है जो आपको आता है, चाहे वो क्वेश्चन लास्ट में क्यों ना हो। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से आप अपनी कॉपी लिख सकते हो। और हमारी तरफ से आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको अच्छे से कॉपी रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने बताया है। आपकी बैक तो नहीं आएगी, इस बात की गारंटी तो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप भले ही क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको लिख दो उससे रिलेटेड, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, डायग्राम अच्छे से आता है, तो आप कहीं ना कहीं अच्छे नंबर ले जाओगे। तो हमारी ओर से आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कॉपी लिखना किस तरीके से, डायग्राम अच्छे से बनाना। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।